अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से पहले आपने दाल की रेसिपी तो बहुत बनाकर खाई होंगी और बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आज हम बनाने वाले हैं अचारी दाल की रेसिपी, जिसके लिए जो स्पेशल अचारी मसाला वो भी हम घर पर तैयार करेंगे और एक स्पेशल सा तड़का भी लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद फ्राइंग पैन का ले लिया और अब हम इसमें अपने अचारी दाल के जो सीक्रेट मसाले हैं वो डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 1 टीस्पून सौंफ और उसके साथ ही हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून कलवंजी का। तो ये सारी चीज़ें आप जो इसमें डालें इनको अच्छे से पहले साफ़ कर लें। उसके अलावा यहाँ पर जाएगा 1 टीस्पून मेथी दाने का और ये बस बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून राई दाने का जाएगा और उसके अलावा यहाँ पर हमने लिया 1 टीस्पून ज़ीरा। ये हमारे अचारी दाल का जो मसाला है उसके स्पेशल इंग्रेडिएंट है। 1 टीस्पून इसमें साथ ही जाएगा साबुत धनिया का और लास्ट पे जाएगी यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। बस ये सारे हमारे अचारी दाल के मसाले हैं। इनको अब हमने यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से। लो फ्लेम आपने रखनी है, इतना ड्राई रोस्ट करना है कि हम इनकी अच्छी सी एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। और देखिए यहाँ पर हमारे सारे जो मसाले हैं अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो बस अब हम इनको साइड पर करते हैं, इनका पाउडर बना लेते हैं और बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा जो अचारी दाल का मसाला है अच्छे से हमने उसका पाउडर बना लिया और अब यहाँ से हम इसकी 2 चम्मच लेंगे एक बाउल में और ये ऐड कर देते हैं। साथ ही अब इसमें यहाँ पर जाएगा हाफ़ हमने लेमन लिया, हाफ़ लेमन का जूस इसमें ऐड कर देते हैं और बाकी का भी जो मसाला है वो भी आपने संभाल के रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना। इसमें हम ये लेमन जूस डालते हैं और अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जिस तरह से अचार गोश्त बनाया जाता है उसके लिए जो हरी मिर्ची होती हैं उसमें एक स्पेशल मसाला डाला जाता है जिससे हमारा जो अचार गोश्त है वो टेस्टी बनता है। उसी तरह से हम अपनी अचारी दाल में ये हमने हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्च लिया मोटी वाली फ्रेश लिया, ये हम इसमें डाल देंगे अपना अचारी मसाला ज़बरदस्त जो हमने घर पर बनाया है। तो बस आप एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि आम रूटीन में जो दाल बनाई जाती है वो खा कर भी थक जाते हैं। तो आप नई नई रेसिपीज़ ट्राई किया करें ऐसे ज़बरदस्त सी। ये देखें एक हरी मिर्च में हमने सारा मसाला डाल दिया, बाकी भी जो हमारी हरी मिर्ची है उन सब में भी हम इसी तरीके से भर लेते हैं सारा। तो लीजिए व्यूअर्स, देखें यहाँ पर हमारी अचारी दाल के लिए अचारी और मज़ेदार सी हरी मिर्चें तैयार हो चुकी है। इनमें हमने अपना जो अचारी मसाला सारा अच्छे से फिल कर दिया है। तो इनको अब हम साइड पे करते हैं और जो हमारी अचारी दाल की रेसिपी है बेसिकली हम उसको बनाना कर लेते हैं शुरू। तो दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक अदद प्रेशर कुकर का ले लिया। आप इसे चाहें तो सिंपल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम कुकर में बना रहे हैं झटपट से। सबसे पहले हम कुकर में ऐड कर देंगे 5 गिलास पानी का और साथ ही इसमें जाएगी प्याज जो कि हमने एक अदद ली है। ये डाल देते हैं, छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया, ज़्यादा बारीक स्लाइस नहीं कट किया। और अब हम इसमें डाल देंगे दाल मसूर का जो कि हमने हाफ़ कप लिया। इसको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था पानी में और अब ये अच्छे से फूल चुकी है। तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम कुकर बना रहे हैं तो ये हमारी और भी झटपट सी रेसिपी हो जाएगी दाल की। और साथ ही इसमें जाएगी हाफ़ कप दाल मूँग का, इसको भी हमने सेम 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था दोनों दालों को और अब ये अच्छे से फूल चुकी हैं दोनों, सारी हमने ऐड कर दी है कुकर में। अब इसमें जाएगा यहाँ पर हमने कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट लिया, जिसमें एक अदद मैंने टमाटर लिया था और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली थी। इनका हमने कंबाइंड पेस्ट बना लिया, वो हम इसमें डाल देते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून लहसुन अदरक के पेस्ट का और कुछ मसाले, जिसमें हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी का लिया है, ये सारे हमारे घर के मसाले हैं, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और उसके अलावा यहाँ पर जाएगी नमक जो कि हमने लिया 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। बस ये हमारे सिंपल से मसाले हैं जिससे हमारी दाल तैयार हो रही है। बस आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना। और अभी जो हमारा बाकी का मसाला रह गया था जिसमें हमने लेमन ऐड किया था, जो हमने हरी मिर्चों में फिल किया अपना मसाला गीले वाला, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इससे हमारी और चटपटी सी दाल बनकर ये तैयार हो जाएगी। और अभी तो हमने आगे अपना एक स्पेशल और चटपटा सा तड़का भी लगाना है। तो आप बस रेसिपी को फॉलो करते रहें शुरू से एंड तक। अच्छे से आप मिक्स कर दिए। अब साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पर ऑयल, हमने पहले ऑयल ऐड नहीं किया था, 3 टेबलस्पून ऑयल का लिया, ये इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसे कुकर में कुक कर लेते हैं, तकरीबन 5 मिनट का वेट लगाते हैं और उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद यहाँ पर जो हमारी दाल है हमने वेट खोल लिया, अच्छे से कुक हो चुकी है और आपको नज़र आ रहा होगा दाल जो हमारी है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें यहाँ पर हमारी जो दाल है उसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए एक अदद चिकन क्यूब का ऐड करें। आपके पास अगर चिकन क्यूब अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिकन क्यूब ऐड करने से दाल में वैसे ही बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसमें चिकन क्यूब डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है
और मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। इसको साइड पे करते हैं और अब बारी आती है यहाँ पर हमारे स्पेशल तड़के की, जो हमने इस दाल में लगाना है। तो चलिए अब हमने तड़के को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फिर से एक अदद फ्राइंग पैन का ले लिया है और अब इसमें जाएगा यहाँ पर ऑयल, जो कि हमने 1 कप लिया। तो ये हम इसमें डाल देते हैं सारा और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो आप इस दाल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। घर में जो आप आम रूटीन में मूंग मसूर की दाल बनाते हैं उस रेसिपी से हट कर है ये रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें साथ ही यहाँ पर जाएगा जीरे का और अब हम यहाँ पर जीरे को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो नॉर्मली बच्चों को रेसिपी पसंद नहीं आती है, आप जब ये अचारी दाल बनाएंगे तो घर में आपको सबको पसंद आएगी। देखिएगा, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखें जीरा जो हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा लहसुन, जिसको हमने चॉप कर लिया। तो तड़के में अगर लहसुन ऐड ना किया जाए तो तड़का हमारा अधूरा रह जाता है। स्पेशली मुझे बेसिकली खुद जो लहसुन वाला तड़का वो बहुत पसंद है, तो मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। और अभी हमारा तड़का बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे आगे और चीज़ें जाएंगी, बस आप दिल संभाल कर बैठिए क्योंकि हमारा स्पेशल तड़का है। अब जो हमने हरी मिर्ची अपनी अचारी तैयार करके रखी थी ये इसमें चली जाएंगी। इनको अब हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। देखें माशाल्लाह से हरी मिर्ची भी हमारे फ्राई हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर जाएगा हमारा जो बाकी का अचारी मसाला रह गया सारा, तो इससे यहाँ पर आएगा ना हमारी इस तड़के में 4 चांद लगेंगे। अच्छे से डाल दिया इसमें और अभी हमारा चटपटा सा तड़का भी बनकर तैयार हो चुका है। दाल का अचारी दाल भी तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा कड़ी पत्ता, जो कि हमने लिए हैं, थोड़े से लिए थे, अच्छे से इन्हें धो लें आप और फिर इसमें डाल दें। अब यहाँ पर फाइनली हमारा तड़का तैयार हो चुका है, दाल में जाने के लिए तैयार है। और ये देखिए हमारी यहाँ पर दाल भी आ गई है आपके सामने। अब हम इसमें लगाते हैं अपना ये चटपटा सा तड़का। ये देखिए सारा डाल देते हैं। सारा हमने अपना तड़का डाल दिया, देखें किस तरह से ऊपर आ रहा है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी ये अचारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब मुश्किल से आधा घंटा लगा और हमारी ये दाल तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी टेस्टी सी लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही। अब बस हम इसे झटपट से डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हाजिर है यहाँ पर हमारी शाही और बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी अचारी दाल की रेसिपी। देखिए माशाल्लाह से प्लेट में पड़ी हुई लग ही नहीं रहा कि हमारी दाल है, बिल्कुल हलीम जैसी लग रही है और बिल्कुल चटपटी और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो आप ये दाल की रेसिपी को ज़रूर बनाएं और घर वालों को बनाकर खिलाएं और फिर अपने रिएक्शंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।